हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज लेक्चर। तो देखिए, हमने बात तो फैक्टर्स की कर ली थी और क्वेश्चंस भी कुछ किए थे। मुझे लगा कि एक छोटा सा पॉइंट डिस्कस कर लेना चाहिए, हो सकता है कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस पे आ जाए। हमने वेक्टर की प्रॉपर्टीज पे बात नहीं की थी, तो ये लेक्चर हमारा वेक्टर की प्रॉपर्टीज पे तो जरूर है, बट प्रॉपर्टीज पे तो पूरा लेक्चर हम नहीं बना सकते। तो हमने लाया है कुछ और क्वेश्चंस और जिस पे हम करेंगे प्रैक्टिस। तो जल्दी से पेन कॉपी निकाल लीजिए, स्पीकर हेडफोन जो भी लगाने हैं वो लगा लीजिए और शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज है। ओके, अगर u और u डॉट करें तो उसका मॉडुलस u, ओके, मॉडुलस u हो जाएगा, आप देख सकते हैं। ओके, वैसे ही u डॉट v रहे तो v डॉट u भी कर दो, मतलब उल्टा सीधा एक समान होता है इसमें। 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 और 5 मल्टीप्लाइड बाई 3, क्योंकि ये स्केलर प्रोडक्ट है तो ये आपका नॉर्मल मैथ जैसे आपका होता है वो फॉलो करता है। यहाँ पे ये डिसोसिएटिव या एसोसिएटिव जो भी बोलते हैं, ठीक है ना, ये भी है। यहाँ पे उल्टा सीधा कुछ भी कर दो, ये अगेन वैलिड है। ओके, और किसी भी जीरो से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जीरो देता है। ये आपका बिल्कुल पूरी तरीके से किस तरीके का है, स्केलर प्रोडक्ट। आपको नॉर्मल जो मल्टीप्लिकेशन करते हो या जो भी एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हो उस रूल को ये फॉलो करता है, ठीक है ना। वहीं पे हम आए तो यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट में देखें तो सी, ये कॉम्यूटेटिव नहीं होता है, डिसोसिएटिव भी नहीं होता है ना, कॉम्यूटेटिव नहीं होता। देखो कैसे, जैसे हम वहां पे 3 क्रॉस 5 एंड 5 क्रॉस 3 कर दे रहे थे, है ना, बट यहाँ पे ये पंगा गड़बड़ हो जाएगा, यहाँ पे माइनस साइन लगाना पड़ जाएगा तब जाके ये सही होगा। देखिए, a क्रॉस b इज इक्वल्स टू b क्रॉस a, बट दिस माइनस साइन इज देयर। ए क्रॉस ए वहां पे स्क्वायर हो रहा था ए डॉट ए, और यहाँ पे क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। यहाँ पे ये वैलिड है, ये वैलिड है, पर देख सकते हैं किस तरीके से ये चेंज हो रहा है, आपको याद रखने पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे ये डिसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। ओके, तो ये वैलिड है। ओके, ये भी वैलिड है और ये आप चेक कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन हमें करने को मिलेंगे। तो ये प्रॉपर्टीज मेन आपको, मुझे मेरे हिसाब से ये और ये आपको बहुत ज़्यादा याद रखना पड़ेगा। ये तो आप करके ही देख लोगे, ठीक है। ये फर्स्ट 2 प्रॉपर्टीज आपको ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत है, और इसमें भी आपका ये प्रॉपर्टी और ये प्रॉपर्टी याद रखने की ज़रूरत है। बाकी सब आप वहाँ करके भी देख लोगे, आपको उतना कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है, हम इस क्वेश्चन को करते हैं। 2 vectors have the magnitude 2 meter and 3 meter. The angle between them is 60. Find the scalar product of the 2 vector and find the magnitude of their vector product. Okay, scalar product और vector product निकालना है, ठीक है, मैग्नीट्यूड नहीं निकालना है इसमें भी। तो स्केलर प्रोडक्ट के लिए क्या होता है बच्चा, स्केलर प्रोडक्ट इज डॉट प्रोडक्ट होता है। ओके, जब ये डॉट प्रोडक्ट हो गया तो हम क्या करेंगे, हम डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या जानते हैं, ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा। थीटा भी दे रखा आई गेस, थीटा कितना दे रखा बेटा, थीटा दे रखा है 60 डिग्री। ओके, एंड वेक्टर ए मान लो 2 वेक्टर है, तो ए वेक्टर मान लो आपका क्या है 2 मीटर का, और वेक्टर बी कितना है बच्चा 3 का। तो सिंपल है, पुट कर दो यार, क्या दिक्कत आ रही है। चलो इधर देखो, 2 इंटू 3 इंटू कॉस 60 कितना होता है भाई, कॉस 60 होता है 1/2। ये निपट गया, ये बचा 3। तो स्केलर प्रोडक्ट कितना है बच्चा, 3 आया। लेट्स टेक अबाउट द वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है, वेक्टर प्रोडक्ट आपका क्रॉस प्रोडक्ट होता है, हाँ, तो होता है तो भाई कर दो यार। ये क्या होता है, ए बी साइन थीटा होता है ना, होता है। तो ये क्या होगा 2 इंटू 3 इंटू साइन 60 √3/2। ये 2 से ये 2 गया, बचा आपका कितना 3√3। हमें थीटा बीटा किसी ने पूछा नहीं था, तो हमने करना भी नहीं है, हमने इतना ही करके काम खत्म करना है। आया समझ तो प्लीज मुझे बता। क्वेश्चन हमारे पास ये है, हमारे पास क्या करना है, हमें ए क्रॉस बी करना
हमें ए क्रॉस बी करना है। तो हम ले लेते हैं, चलिए अपने अपने वेक्टर को लिख लेते हैं। तो ए क्रॉस बी, इट मीन्स क्या होगा बच्चा, आइए ए की जगह पे ये वेक्टर लिख देते हैं यार, अभी क्या बार बार लिखेंगे। प्लस 3j प्लस 4k एंड क्रॉस 4i प्लस 3j प्लस 2k। ठीक है ना। चलिए, तो क्रॉस में क्या होता है, सेम सेम को छोड़ के दूसरे पे लगता है। फिर से ये बना लेते हैं हम अपना आई जे के, ये हो जाएगा आई, ये हो जाएगा जे और ये हो जाएगा के। ओके, तो 2i जे का हो जाएगा बच्चा 2 3 जा 6 के, आई जे था तो के हो जाएगा 2 आई के तो माइनस 2 2 जा 4 जे, माइनस में जे हो जाएगा बच्चा। ठीक है, उसके बाद देखिए जे का, तो जे एंड आई, तो ये अगेन माइनस में और के में होगा ये। ठीक है ना, 4 3 जा 12। ओके, जे के साथ होता नहीं है, जे एंड के तो आई में होएगा, ये पॉजिटिव होगा, आई में होएगा। ओके, और जे एंड के 3 2 जा 6, उसके बाद के है और आई है। ठीक है ना, तो के और आई, तो के एंड आई क्लॉकवाइज है, के एंड आई क्लॉकवाइज है। 4 4 जा कितना होता है, 16 होता है, और ये जे होगा यहाँ पे देख लेते हैं। उसके बाद के एंड जे एंटी क्लॉकवाइज है, माइनस में होगा, और ये आई होएगा। ठीक है ना, और के 4 3 जा 12। अब देखिए आई को साथ में करेंगे, जे को साथ में करेंगे, के को साथ में करेंगे। बहुत सिंपल काम है, बहुत सिंपल काम है। ठीक है ना, तो आइए देख लेते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है इसमें। हम फिर से करते हैं इसको, आइए देखिए। तो यहाँ पे पहले आई का कर लेते हैं। तो यहाँ पे 6i एंड 12i, दैट मेक्स माइनस 6i एंड माइनस 4j एंड प्लस 16j, तो दैट मेक्स माइनस 12j। ओके, minus 12j, 6k and minus 12k, then makes again minus 6k। ओके, तो आप यहाँ से चाहें तो -6 एक कॉमन निकाल के लिख सकते हैं, तो हो जाएगा आई प्लस 2j एंड प्लस k। ओके, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है बच्चा। ओके, तो हमारे पास ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं, देखिए हमारे पास ये 3 वेक्टर्स हैं, हमें 2 वेक्टर्स, ये 2 वेक्टर्स को हमें लेना है। अब हमें ये खुद से अज्यूम करना पड़ेगा कि हम क्या 2 वेक्टर ले सकते हैं। तो चलिए हम वेक्टर ए को कुछ मान लेते हैं। वेक्टर ए जो हमारा है वो x1 i है प्लस y1 j है प्लस z1 k है। ठीक है बच्चे, और वेक्टर बी हमारा क्या हो जाएगा, वेक्टर बी हमारा मान लीजिए x2i है प्लस y2j है प्लस z2k है। ठीक है, ये 2 वेक्टर्स हमारे हैं। ठीक है बच्चे, अब देखिए हमें क्या करना है, इसका पहले क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। तो a क्रॉस b क्या होगा, a क्रॉस b क्या होगा, चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ओके, a क्रॉस b क्या होगा जरा देखिए, a क्रॉस b होगा, पहले तो हम लिख लेते हैं x1 i प्लस y1 j प्लस z1 k। ओके, यहाँ बीच में डालो क्रॉस, और फिर से इसको भी लिख लीजिए x2i प्लस y2j प्लस z2k। ओके, तो हमारे पास आई जे के करने आता है हमें, आई जे के, यहाँ होगा आई, यहाँ होगा जे और यहाँ होगा के। ठीक है बच्चे, चलिए आइए देखिए इसको सॉल्व करते हैं। तो x1
सेम सेम के साथ तो इसमें होता नहीं है, इसमें दूसरे वाले के साथ होगा। तो यहाँ पे देखिए आई है और यहाँ पे जे है, तो आई जे का क्या होता है, के होता है, और पॉजिटिव में होएगा के, और साथ में क्या होगा x1 y2 x1 y2। ठीक है, आगे चलिए, फिर आई का हो गया, फिर इसके साथ आई और के, तो आई और के एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो माइनस, और यहाँ पे होगा आई के लिए जे, और x1 z2 x1 z2। ठीक है बच्चे, चलिए अब यहाँ देखिए y1 j है यहाँ पे, j और i, j एंड i एंटी क्लॉकवाइज, तो माइनस y1 x2 और j i का क्या हो जाएगा बच्चा, k हो जाएगा। ठीक है, जे आई का के हो गया। उसके बाद देखिए आगे बढ़िए, यहाँ पे जे का तो होएगा नहीं, फिर y1 z2 प्लस, तो देखिए जे और के आई होगा, लगातार है तो आई होगा। उसके बाद y1 z2 ठीक है बच्चा, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए देखिए, तो Z1 और K, तो K और I, देखिए K और I क्लॉकवाइज है, तो J हो जाएगा इसका। ठीक है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा Z1 x2 ओके, ये हो जाएगा J प्लस Z1 और K और J है, K और J एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये माइनस हो जाएगा, माफ कीजिएगा यहाँ पे, यहाँ माइनस लिखेंगे हम लोग, और ये कितना हो जाएगा Z1 y2 और ये K और J तो I हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास A क्रॉस B का वैल्यू आ चुका है, ये हमारा A क्रॉस B का वैल्यू आ। अब इस पूरे वैल्यू को उठा के हमको A के साथ डॉट करना है, तो हम लिखते हैं, जरा यहाँ पे आइए, A डॉट A क्रॉस B, और दैट इज इक्वल्स टू, हम क्या लिखेंगे बच्चे, अब ये देखिए इक्वल को तो आप थोड़ा आदत ही डाल लें, क्योंकि ये गड़बड़ हो ही जाता है, ठीक है ना। चलिए, तो A हमारे पास क्या है, x1 I प्लस y1 j प्लस Z1 K। ठीक है, और इस पूरे का डॉट होएगा किसके साथ, इस पूरे के साथ। इस पूरे को वापस लिख लेते हैं हम लोग, और बहुत इत्मीनान से लिखना पड़ेगा, वरना एक गलती और पूरा क्वेश्चन गलत, और फिर से पूरा बैठ के गलती ढूंढ नहीं पाओगे आप, चाहे मैं भी ना ढूंढ पाऊँ, गलती ढूंढना बड़ा मुसीबत हो जाएगा। ओके, तो बहुत इत्मीनान से काम करना है, ठीक है ना। और चलिए, y1 z2 I प्लस Z1 x2 j, और इसको हटा देता हूँ मैं, इसकी ज़रूरत नहीं है हमारे पास, तो इसको हटा भी देता हूँ ताकि मैं इसको लिख पाऊँ वहाँ पे, ठीक है ना, हटा ही देता हूँ। ओके, ये हमारा क्लियर हो गया, इस लाइन को भी हटा दो। और चलिए, तो कहाँ तक लिख लिया था हमने, हाँ ये J तक लिख लिया, ये माइनस Z1 y2 I। ठीक है बच्चा, चलिए अब देखिए ध्यान से, I के साथ ही होगा, J के साथ होगा, K के साथ होगा, तो I वाला ढूंढो भाई, x1 I, इधर I वाला कौन सा भाई, यहाँ पे, तो देखो x1 I, तो हम लिखते हैं x1 y1 z2, खत्म कहानी, ये पॉजिटिव में था। उसके बाद एक I वाला यहाँ पे, तो लिखो फिर इसको, और ये माइनस में होगा x1, पहले हम हमेशा x लिखेंगे, फिर y लिखेंगे, और फिर z लिखेंगे। ये कोई रूल तो नहीं है, आपको ही पता है, बट हम एक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो बाद में। ठीक है,
x1 y2 और z1, ठीक है बच्चे। देन अगेन y1 y का j के साथ देखिए, j का एक तो यहाँ पे नेगेटिव में है और एक यहाँ पॉजिटिव में है, तो पहले मैंने पॉजिटिव डाल दिया तो मैं इस वजह से पहले पॉजिटिव लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x2 y1, ये है x2 y1 और क्या है बच्चा x2 y1 और ये z1, और उसके बाद माइनस y1, सॉरी y1 नहीं लिखेंगे पहले, मैंने बोला है कि हम अपना ही रूल मैं ही अनफॉलो कर रहा हूँ, है ना, खुद का चैनल अनफॉलो कर रहे हैं इंसान है। चलो ऐसा नहीं करते। x1 y, ये 1 है बच्चे, x1 y1 और ये z2 है, ठीक है। उसके बाद k वाला टर्म बच गया है, तो k का टर्म देखो बच्चा, यहाँ पे क्या है, एक ये है एक ये है ना। तो पहले प्लस, तो यहाँ पे x का टर्म x1 और उसके बाद x1, कहाँ गया गुरु, हाँ x1 y2 z1, ठीक है बच्चा, ठीक है। और उसके बाद इसका हो गया और इसका माइनस x2 y1 और ये z1। अब देखिए कौन किससे कैंसिल हो रहा है, x1 y1 z2, ये इससे कैंसिल हो गया बच्चा। देखिए x1 y2 z1। अब देखिए ये इस तरह से लिखने का फायदा हुआ, हमें चीजें सीधे सीधे दिख रही हैं। जब आप जंबल करके लिख दोगे आपको दिखेगा नहीं, एंड दैट इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू, ये डेल्टा नहीं है, ये पता नहीं खुद से ही डेल्टा ले लेता है, ठीक है। तो ये दैट वन इज इक्वल्स टू 0। बहुत इजी था, बस इस क्वेश्चन में क्या करना था, इत्मीनान से करने की आवश्यकता थी। अगर हड़बड़ करोगे तो ये बनने का नहीं है, हड़बड़ करोगे तो ये क्वेश्चन नहीं बनने का, ठीक है। हमारे पास ये क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को आप होमवर्क क्वेश्चन रखें और देखते हैं आप बना के आए।